तो आज करते हैं वो बाकी बचा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बाकी बचा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम उन वाक्यों को देखेंगे जिसमें सवाल बीच में किया जाता है, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे वगैरह बीच में आता है, शुरू में नहीं आता। ये सेंटेंसेस वाट से शुरू नहीं होते, ये विच, वाई, वैन, हूँ, वाट उससे शुरू होते हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा स्कूल क्यों नहीं पहुंचा गया? वाई हैज़ ही नॉट बीन रीच्ड टू स्कूल? वाई हैज़ ही नॉट बीन रीच्ड टू स्कूल? वाई हैज़ ही बीन रीच्ड टू स्कूल? नॉट इसमें अभी नहीं आएगा, ये सादे सेंटेंसेस है, इसमें सिर्फ सवाल है, ना नहीं है। उसके द्वारा क्रिकेट क्यों खेला गया है? Why has the cricket been played by him? Why has the cricket been played by him? उसके द्वारा नाव क्यों नहीं चलाई गई है? Why has the boat been floated by him? Floated होता है। Why has the boat been floated by him? उसके द्वारा नाव क्यों नहीं चलाई गई है? FLOAT, float। उसके बाद उसके द्वारा नाच क्यों नहीं दिखाया गया है? नाच क्यों दिखाया गया? उसके द्वारा नाच क्यों दिखाया गया है? वाई हैज़ द डांस बीन शोड बाई? वाई हैज़ द डांस बीन शोड बाई हर? यही। उसके द्वारा नदी में स्नान क्यों किया गया है? वाई हैज़ द रिवर बाथ बीन टेकन बाई हिम? वाई हैज़ द रिवर बाथ बीन टेकन बाई हिम? इसके बाद आते हैं ऐसे सवाल जिनमें सवाल भी है और नेगेशन भी है। ठीक है, तो जो नॉट का शब्द है वो यहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस तरह लगाएंगे, सिर्फ ये देखने की बात है, और सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं है। उसके द्वारा स्कूल क्यों नहीं पहुँचा गया है? वाई हैज़ ही नॉट बीन रीच्ड टू स्कूल? वाई हैज़ ही नॉट बीन रीच्ड टू स्कूल? उसके द्वारा खाना क्यों नहीं खाया गया है? वाई हैज़ द मील्स नॉट बीन टेकन बाई हिम? Why has the meals not been taken by him? उसके द्वारा गाना क्यों नहीं गाया गया था? Why has the song not been sung by him? Why has the song not been sung by him? उसके द्वारा नाच क्यों नहीं दिखाया गया है? Why has the dance not been showed by him? और कोई ख़ास बात नहीं है, सिर्फ वाई के साथ नॉट किस तरह लगाओगे, यही एक दिखाने वाली बात है। उसके द्वारा नाव में क्यों नहीं बैठा गया है? वाई हैज़ द बोट नॉट बीन सीटेड बाई हिम? वाई हैज़ द बोट नॉट बीन सीटेड बाई हिम? ये तो थे सवालिया सेंटेंस जिनमें ना आता है।
अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें डबल नेगेटिव आता है। डबल नेगेटिव का प्रयोग आप किस तरीके से करेंगे, ये भी एक सीखने की बात है, क्योंकि कई बार ऐसे मौके आ जाते हैं जहाँ हमें डबल नेगेटिव का प्रयोग करना पड़ता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस में डबल नेगेटिव का प्रयोग कैसे करें, ये आप यहाँ सीखेंगे। नहीं नाव में उसके द्वारा नहीं बैठा गया है। The boat has not been seated by him. No, the boat has not been seated by him. नहीं खाना उसके द्वारा नहीं खाया गया है। No, the meal has not been taken by him. No, the meal has not been taken by him. डबल नेगेटिव को में जो नहीं उस और फिर नहीं आता है, तो उसको किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, सवाल सिर्फ ये है। यहाँ हम सीखते हैं, पहले नो लगाकर और बीच में नॉट लगाया जाएगा। नो पहले लगाओ और नॉट पहले। नॉट 2 बार नहीं, नो 2 बार नहीं, एक बार नो और एक बार नॉट। अब नो कहाँ और नॉट कहाँ, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं गाना उसके द्वारा नहीं गाया गया है। नो the song has not been sung by him. No, the song has not been sung by him. No, the song has been sung by him. ठीक है, तो नो पहले किस तरीके से आया और नॉट उसमें कहाँ लगाया गया, ये सब देखने की बात है, समझने की बात है। नहीं नाच उसके द्वारा नहीं दिखाया गया। नो द डांस हैज़ नॉट बीन शोड बाय हिम। हर एक ही बात है। नो द डांस हैज़ नॉट बीन शोड बाय हर। नहीं नाच उसके द्वारा नहीं दिखाया गया है। हमने हिंदी में तो आसानी से कह दिया नहीं नहीं, दोनों एक से हैं, लेकिन इंग्लिश में दोनों एक से नहीं है। पहले नो और बाद में नॉट। किस तरह 4 सेंटेंसेस आपके सामने बनाए हैं, इनको देखो, समझो और याद रखो और अपनी स्पीच को सुधारो। बस मेरी कोशिश यही है और मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। धन्यवाद।